भाइयों नमस्कार। आपका हमारे चैनल फार्मिंग सेक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जो धान की 2 फसल लिए हुए हैं। इन्होंने धान की पहली फसल 15 मई को बैठाया था, जो कि अभी कटाई करवा रहे हैं और अभी आज की तारीख रहने वाली है 8 अगस्त। चलिए इनसे जानते हैं कौन सी वैरायटी का चुनाव किए थे जो अभी फसल कटवा रहे हैं और क्या पैदावार निकली है, क्या लागत लगी है, क्या प्रॉफिट इनको मिलेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है आपका? ठाकुर राला। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मोला। और ये कौन सा जिला पड़ता है? मथुरा। मथुरा में जी। तो ये कौन सा धान की वैरायटी आप चुनाव किए थे? ये है 1509। 1509। अच्छा, तो किस महीने में आप बैठाए थे? ये मई में हुई थी। मई में, मतलब मई में रोपाई करवाए थे आप? करवाई 28 मई। 28 मई। तो इसका बेरन वगैरह पहले डाले होंगे जी, नर्सरी वगैरह तैयार किए होंगे जी जी। वैसे नर्सरी कब डाले थे इसकी? नर्सरी ला रही है इसकी 1 महीना पहले। कौन सा था वो? अच्छा, मतलब 15 मई को आप बेरन लगाए थे, 1 महीना पहले, मतलब 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को आप नर्सरी लगा दिए थे। मतलब गेहूँ करते ही इसमें बुआई हो जाती है धान की। जी। तो अच्छा, गेहूँ कटाई करने के बाद हाँ। तुरंत आप इसकी नर्सरी लगा देते हैं? नहीं जी, नर्सरी पहले लगती है। वही कह रहे हैं कि आप गेहूं कटा देते हैं और धान चालू हो जाता है, इसके बाद आप नर्सरी लगवा देते हैं जी। इसके बाद 1 महीने बाद तैयार हो जाता है, फिर आप रोपाई करवा देते हैं। जैसे आप नर्सरी लगाते हैं उस टाइम काफ़ी गर्मी रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो आपकी नर्सरी ख़राब तो नहीं हो जाती? नहीं, नर्सरी ख़राब नहीं होती, मौसम भी बढ़िया रहा था आपका। अच्छा जी। तो वैसे धान की खेतों की सिंचाई तो बहुत होती है, तो कितने पानी सिंचाई करते हैं आप? पानी इसमें मतलब ट्यूबवेल का तो चलता है, समझो जी, बीच में रोक दो। और जहाँ पानी की कमत्यास नहीं है वहाँ से पानी चलता हो रहा है। अपने मन की बात है, कितना दे कितना ना दे जी। मतलब जैसे सूख जाता इसकी है, जैसे खरपतवार को जो ना हो तो पानी रोक दे, हो तो उसमें दवाई डालनी पड़ती है जी। खरपतवार की दवाई डालते हैं? दवाई डालते हैं जी। तो कितने बीघे आप बैठाए हैं ये धान? ये सब मैं समझो कोई 17-18 बीघा। 17 से 18 बीघा। अच्छा, तो ये बासमती की वैरायटी है 1509? हाँ 1509। पहले से वैरायटी थी वो क्या, यो 1121। 1121 तो छोड़ गया सर, रोग था उसमें, लेकिन अब 1509 1509 आ गई इसमें जी। 1509 आप बैठाते हैं जी। तो खाद वाद क्या देते हैं आप इसमें? खाद की तो देखो किसान के मर्जी, डीएपी डालते हैं जी, कोई यूरिया डालता है, कोई जिंक डालता है जी। ये तो खेत के हिसाब से अपने मतलब करते हैं। जैसे आप पूरी फसल में कितनी बार खाद डालते हैं? बस खाद तो उसमें ज़्यादा 3 बार ही करता है, नहीं 2 बार होता है। अच्छा, 2 से 3 बार तक। जैसे अभी ये जो आप कटाई करवा रहे हैं, ये कितने एकड़ का प्लॉट रहने वाला है आपका? 2.5 एकड़ का है। 2.5 एकड़? 10 बीघा का। 10 बीघे का? 10 बीघा मतलब 2.5 एकड़? 2.5 एकड़, हाँ जी जी। मतलब 1 एकड़ में 4 बीघे आते हैं? 1 एकड़ 4 एकड़ जी। तो जैसे अभी 8 अगस्त आज की तारीख रहने वाली है, तो इसके अभी धान की कटाई आप करवा दी, इसके बाद क्या करवाएंगे इसमें? इसमें यही रोपाई होगी, इसमें धान की दूसरी है जो। फिर दोबारा से धान की रोपाई करवा देंगे? दोबारा। मतलब आप साल भर में 2 बार धान की रोपाई करते हैं जी। तो चाचा जी ये बताइए, 1 एकड़ में कितनी पैदावार निकल जाती है धान की? ये तो कुछ पैदावार तो उसमें मतलब हो जाती है 50 मन बैठ जाता है, 55 मन बैठ जाता है। ये मन का क्या मतलब होता है? मतलब मन का कुंटल लगा लो तुम, 50 मन का 20 कुंटल हो गया। 50 मन का 40 कुंटल हो गया। 40 कुंटल? 40 कुंटल को 40 कुंटल 100 मन का, तो तुम्हें 20 मन मानो, 25 मन मानो बस कुंटल। अच्छा, 1 किलो भाई लगा लो। 20-22 कुंटल बैठ को 20-20 में तो 40, और ये 50-55, किसका 45 हो जाता है, किसका 35 हो जाता है। जो किसान जो सेवा करता है बढ़िया, तो उसका बढ़िया बैठता है। 60-65 मन, 50-60 मन जी। तो 50-60 मन मतलब जैसे 24 कुंटल? 24-25 कुंटल। 24-25 कुंटल आप 1 एकड़ में पैदावार ले लेते हैं। हाँ। और बात करें तो इस जैसे 1509 की वैरायटी है आपकी, क्या रेट में बिकता है ये? 3200, 3300, 3400, 3800, मतलब हाईएस्ट 3800 रुपया कुंटल तक जाता है? 3800 जी। मतलब ये बासमती की वैरायटी है तो 3800 रुपया कुंटल तक हाईएस्ट जाता है। और मिनिमम कम से कम दाम 3200 रुपया कुंटल तक लगता है। हाँ, 3000-3200। और जैसे आप 1 एकड़ में क्या लागत लग जाती होगी आपकी सिंचाई? इसमें सिंचाई समेत लग जाती होगी 14-15 हज़ार रुपया। 14-15 हज़ार? 12-13-14 15-16 हज़ार एकड़ आ जाती है। 15-16 हज़ार रुपये आपके खर्चा लग जाता है 1 एकड़ में। मतलब 6 कुंटल से जो आप निकालेंगे वही आपका प्रॉफिट निकल के आता है। इसमें बच जाते हैं 30-35 हज़ार रुपये बच जाते हैं। मतलब 30-35 हज़ार रुपये की आप प्रॉफिट ले लेते हैं 4 एकड़ में।
और कितने महीने की ये फसल रहती है? 3 महीने होती है। 3 महीने में? 3 महीने। जी, मतलब 90 दिन में आप हाँ 30-35 हज़ार रुपये मेहनत करके निकाल लेते हैं। और दूसरी फसल बोएगी इसमें, जैसे मानो ये भी 3 महीने में आएगी। अब जी। जैसे जैसे ठंड पड़ने लगी तो कम ही पकेगी। नहीं इसका काटे में तो बहुत लेट है यूँ। जी, अभी लेट इसके या। पहले ही कटाई हो जाती है। पहले अरे कटाई बेटे धान खड़े हैं उन लोगों के तो। हाँ हाँ उसे दोबारा ऐसे आ रहे हैं दोबारा में भी। जी, हाँ मतलब लेट हो गया और पहले कटाई करवानी हाँ चाहिए थी। ये हैं? होनी चाहिए थी। जी, जैसे इसमें रोग वगैरह नहीं आता रोग है जो बाग इसमें हल्दी इसमें वाला तो बहुत रोग बहुत कम लग आता है। जाता इसमें लोग बाग किसान तो अपनी स्प्रे करते हैं जी चमक के लिए, कुछ रोग के लिए भी। जिसमें रोग नहीं आता वो नहीं करते अपनों। जी जी, हाँ बताइएगा। जैसे अंकल जी हमारे जो किसान भाई हैं वो साल भर में 2 ही फसल लेते हैं, जैसे गेहूं और धान का, और बीच में उनका खेत खाली पड़ा रहता है और कोई पैदावार नहीं लेते हैं वो। हाँ। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो अपना खाली खेत ना छोड़े और एक फसल ले ले और उनकी अच्छी कमाई भी हो जाए। अगर पानी साधन बढ़िया है, जी पानी का मीठा पानी हो जी तो जी। 2 फसल ले सकते हैं। उस सर में तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। जी, हाँ तो आपका कैसे ज़्यादा जी। झील का भी, जैसे बरसात के ऊपर बात है, जी, जैसे जी। हम झील में लगा के और पानी पड़ जा तो ये कर भी जाता है, फिर कोई फसल नहीं आती है। अच्छा, जब असलियत थोड़ी सी उस सर के लिए बढ़िया जमीन। अच्छा, मतलब ऊंचाई वाला ऊंचाई खेत वाली। होना चाहिए। ऊंचाई वाली। अगर तराई वाला क्षेत्र होगा तो हाँ। गल जाएगा धान। हाँ इस ज़्यादा बात का ध्यान रखना चाहिए। और आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? मैं 2 गेहूँ गा जाएंगे, जैसे परमात्मा नहीं बरसा, अच्छा। मौसम बढ़िया रहा अच्छा। तो ये धान आ जाए, गेहूँ में जाएंगे। और ज़्यादा बरस गया अब तो जी। ये भी जा सकता है, और गेहूँ भी सिंचाई पानी करेंगे तो गेहूँ किसान मेहनत करके बोलेगा। जी जी, सब्जी वब्जी खेती नहीं करते हैं ना आप? सब्जी खेती कोई नहीं होती है, अच्छा, धान और गेहूँ। जी। तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान धन्यवाद। भाइयों को अच्छी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपने हमें दर्शन दिए हुए बहुत योद्धा आए जी। आपके मदद से नहीं गए, आप मिल गए हैं। आप तो एक राम की भूमि के रहने वाले आदमी हैं जी और ब्रिज को तो ब्रिज ही होती है, इसमें जी। क्या बात है। तो आप अयोध्या आए हैं कि नहीं हमारे ना, दर्शन अभी करने नहीं के? गए, अभी नहीं गए। कब आएंगे? बस इस टाइम में लगो जब आएंगे। अच्छा, तो किसान भाइयों जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया अपनी खेती के बारे में, ये साल भर में 3 फसल लेते हैं, गेहूं की 1 और धान की 2 फसल लेते हैं और अच्छी पैदावार करते हैं। तो किसान भाइयों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।